हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो काव्य शास्त्र में आज हम सभी पढ़ेंगे ध्वनि सिद्धांत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? आनंद वर्धन हैं। जब हम किसी ध्वनि को सुनते हैं तो क्या होता है? हमें आनंद की प्राप्ति होती है ना। जब कोई अच्छी ध्वनि सुनाई देती है तो क्या होता है? उससे आनंद आता है। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता कौन है? आनंद वर्धन है। तो जब हम इस लोक में कोई अच्छी धुन सुनते हैं, अच्छी ध्वनि सुनते हैं, तो क्या होता है? हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन का है और ध्वन्यालोक ग्रंथ भी आनंद वर्धन का है। आगे देखेंगे। वाच्यातिड़ैनी व्यंग्ये ध्वनिस्थ काव्य भूतमम, अर्थात वाच्यार्थ से अधिक रमणीय वो चमत्कार व्यंग्यार्थ को ध्वनि कहते हैं। क्या है? वाच्यार्थ से अधिक रमणीय चमत्कार व्यंग्यार्थ को ध्वनि कहते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है विश्वनाथ का। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? यहाँ पे दिया है ना, व्यंग्ये ध्वनिस्थ। तो लोग व्यंग कहाँ बोलते हैं? कहीं एक जगह तो नहीं कमेंट करते लोग ना। व्यंग जो है समस्त संसार के अर्थात विश्व के लोग करते हैं। आगे है चारुत्वोत्कर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्यो प्राधान्य विवक्षा, अर्थात जब व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चारुता, पादक या उत्कर्ष होता है तभी ध्वनि होती है। यह कथन किसका है? यह कथन है आनंद वर्धन का। अगला है यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थ सुपसर्जनीकृत स्वार्थो व्यंग्यतः काव्यविशेषः सा ध्वनिरीति सुरभि कथितः, अर्थात जब शब्द अपने अर्थ को या अर्थ स्वयं अपने को गुणीभूत या गौड़ करके विशेष अर्थ को व्यक्त कर दे तो उस प्रतीयमान अर्थ को विद्वान ध्वनि कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह कथन है आनंद वर्धन जी का। इसमें क्या दिया है? व्यंग्यतः काव्य विशेषः सा ध्वनिरीति सुरभि कथितः। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? काव्य की विशेषता क्या होती है? यहाँ पे दिया है ना, काव्य विशेषा सा ध्वनि रीति। तो इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे। जो काव्य की विशेषता होती है, काव्य अर्थात कविता, और कविता क्या करती है? आनंद का वर्धन करती है, आनंद में बढ़ोतरी करती है। तो इस प्रकार इसको कनेक्ट कर लेंगे। आगे है ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो अथर्ववेद में मिलता है। जो ध्वनि शब्द है इसका प्राचीनतम प्रयोग अथर्ववेद में मिलता है। महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखेंगे। आगे है ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन किसने लिखी? तो ये लिखने वाले हैं अभिनव गुप्त जी। ध्वन्यालोक किसका है? आनंद वर्धन का है। जब हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो हमें क्या होती है? आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर बात की जाए इस पर जो लिखी गई टीका है ध्वन्यालोक लोचन, तो वो होगा अभिनव गुप्त का। तो हम लोग किसी का अभिनय कैसे देखते हैं? लोचन के द्वारा देखते हैं। तो इस प्रकार कनेक्ट करेंगे। अभिनय से हो गए अभिनव गुप्त
और लोचन से हो गया ध्वन्यालोक लोचन। तो जो टीका लिखी गई है ध्वन्यालोक पर, उस टीका का नाम है ध्वन्यालोक लोचन और इसको लिखा किसने है? अभिनव गुप्त ने। आगे बात करेंगे, अभिधा के अंतर्गत ही लक्षणा एवं व्यंजना को समाहित कर किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने अपने को विचित्र अभिधावादी कहा है? तो ये कहने वाले हैं कुंतक। ध्वनि विरोधी, तो कुंतक कैसे आचार्य हैं? ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे कुंतक जो है ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। तो अगर हम कोई ध्वनि हमारे कानों में आती है जिसमें हमारा विरोध होता है, तो वो हमारे कानों को क्या लगती है? बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ना, कोई अपनी बुराई तो सुनना नहीं चाहेगा, तो हमारे कानों को नहीं अच्छी लगती। तो ध्वनि विरोधी कौन हुए? कुंतक हुए। आगे है, ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव व्याकरण के स्फोट सिद्धांत से हुआ है। इम्पॉर्टेंट है, पुनः देखेंगे, ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव व्याकरण के स्फोट सिद्धांत से हुआ है। स्फोटवादियों ने शब्दों के आभ्यंतर रूप को स्फोट कहा है, जिससे अर्थ प्रस्फुटित हो, वही स्फोट है। ध्वनि स्फोट का बाह्य रूप है। ध्वनि स्फोट का कैसा रूप है? बाह्य रूप है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखेंगे, यह संयोग वियोगाभ्याम कर्णय रूप जन्यते सा स्फोटाः शब्दजः शब्दो ध्वनिरित्युच्यते बुधैः। अर्थात वाक्करणों के संयोग और वियोग से खुलने और बंद होने से जो स्फोट उपजनित होता है, उसी शब्दज शब्द को विद्वानों ने ध्वनि कहा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है भर्तृहरि जी का। तो यहाँ पर क्या आया है? संयोग वियोगाभ्याम। तो संयोग और वियोग कहाँ हो रहा है? किसके कथन में? भर्तृहरि के कथन में हो रहा है। तो इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। संयोग वियोग की बात कौन करेगा? वो करेंगे भर्तृहरि जी। किस आचार्य के अनुसार जो ध्वनि में पदार्थ की प्रतीति कराती है उसे शब्द कहते हैं, अतः ध्वनि ही शब्द है। प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते। तो ये कथन है पतंजलि का। पुनः देखेंगे, प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते, पतंजलि का कथन है। तो इसमें क्या दिया है? प्रतीत पदार्थ को लोके। तो सभी लोगों को पता है कि आज पतंजलि ब्रांड भी चला है, और वो कहाँ पे चला है? लोक, अर्थात इस संसार में चला है। ऐसा नहीं है कि बस भारत में ही है, वो सब जगह चल रहा है उसका प्रचार। तो यहाँ से करेंगे प्रतीत पदार्थों। तो यहाँ पदार्थ है ना, तो पतंजलि के तमाम ऐसे पदार्थ हैं जो सभी लोग आज जो है ले रहे हैं, इसका ब्रांड बहुत चला हुआ है। तो यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, पदार्थ लोके ध्वनि। तो ये है पतंजलि का कथन। आगे देखेंगे, ध्वनि वाणी के 4 रूपों परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी में से कौन सा रूप है? तो वैखरी रूप है। पुनः देखेंगे इसको, वाणी के 4 रूप पहले जान लें कौन कौन से हैं। परा है, पश्यन्ति है, मध्यमा है और वैखरी है। और ध्वनि जो है वाणी के इन 4 रूपों में से कौन सा रूप है? तो वैखरी रूप है। जितना भी है इसमें सब महत्वपूर्ण है, इसीलिए सबको देखते हुए चलेंगे। आगे है, स्फोट वाणी के 4 रूपों परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी में कौन सा रूप है? तो वो कौन सा रूप है? वो है मध्यमा रूप। अगर बात की जाए ध्वनि वाणी के 4 रूपों में से कौन सा रूप है, तो वैखरी है। और अगर बात स्फोट की जाए तो वो मध्यमा है। आगे देखेंगे,
वैयाकरण ने वाक अर्थात वाणी के कितने प्रकार माने हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 4 माने हैं। कौन कौन से? परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। आनंदवर्धन का समय है। आनंदवर्धन का समय है 9वीं शती का मध्य। 9वीं शती का मध्य जो है ये आनंदवर्धन का समय माना जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे है ध्वन्यालोक 4 उद्योतों में विभक्त है और इसकी रचना कारिका एवं वृत्ति के रूप में हुई है। ध्वन्यालोक कितने उद्योतों में विभक्त है? तो 4 उद्योतों में विभक्त है, ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। और इसकी रचना कारिका एवं कृति के रूप में हुई है। ध्वन्यालोक पर 2 प्राचीन टीकाएं लोचन जो कि अभिनवगुप्त की है तथा चंद्रिका अज्ञात नाम व्यक्तिकृत मानी जाती है। तो ध्वन्यालोक पर 2 प्राचीन टीकाएं कौन कौन सी थी? पहली थी ध्वन्यालोक लोचन, इसको लिखने वाले हैं अभिनवगुप्त जी। तथा चंद्रिका लोचन किसकी है? तो चंद्रिका है अज्ञात नाम, इसमें जो है नाम नहीं पता है, तो ये अज्ञात का है। आगे देखेंगे आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं? तो 3 भेद इन्होंने किए हैं। कौन कौन से किए हैं? ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य और चित्र। फिर से देखेंगे प्रश्न में क्या कह रहा है। आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं? तो 3 भेद किए हैं, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य और चित्र। आगे है आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार किए हैं? तो 3 किए हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। इन्होंने ध्वनि के 3 प्रकार माने हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि तथा रस ध्वनि। आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 प्रकाश वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि में से किसे काव्य के परम तत्व के रूप में मान्यता दी है? तो इन्होंने रस ध्वनि को मान्यता दी है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी लाइनें हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। इसमें से 1 लाइनर, ये बुक ही 1 लाइनर है और इससे बनने वाले प्रश्न भी इसी तरीके से होंगे, तो इसको बहुत ही बारीकी से पढ़ना होगा। आगे देखेंगे आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 प्रकाश वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि में किसी काव्य के परम तत्व के रूप में मान्यता दी है? तो इन्होंने रस ध्वनि को मान्यता दी है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। अभिनवगुप्त ने ध्वनि के कितने भेद किए हैं? तो इन्होंने 35 भेद किए हैं। तो जब कोई व्यक्ति अभिनय करता है, इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, जब कोई व्यक्ति अभिनय करता है, हम लोग कुछ देखने जाते हैं, नाटक हुआ या फिर रामलीला वगैरह तमाम चीज़ें ऐसी होती रहती हैं जिसको हम लोग देखते हैं सामने से, तो अगर अच्छा लगता है तो लोग अच्छी तरीके से देखते हैं, और जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं उसमें लोग क्या करते हैं? 3-5 करते हैं, मतलब इधर उधर करते हैं कि नहीं देखना है। तो अभिनवगुप्त को अभिनय करेंगे, तो अगर कोई अभिनय अच्छा नहीं लगता है तो लोग क्या करते हैं? 3-5 करते हैं। तो इस प्रकार से याद कर लेंगे, अभिनवगुप्त ने ध्वनि के कुल 35 भेद किए हैं। किस आचार्य ने तात्पर्य शक्ति को ध्वनि से अभिन्न मानकर तात्पर्य के अंतर्गत ही ध्वनि का विवेचन करते हुए तात्पर्य के 3 भेद किए हैं? अभिधीयमान, प्रतीयमान तथा ध्वनि रूप तात्पर्य। तो ये करने वाले हैं भोजराज। किसने ध्वनि या व्यंग्यार्थ को तात्पर्य से अभिन्न माना है? तो ये मानने वाले हैं भोजराज। किस ध्वनिवादी आचार्य को ध्वनि प्रस्थान
परमाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। तो मम्मट को किया जाता है। फिर से देखेंगे, किस ध्वनिवादी आचार्य को ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है? तो वो हैं आचार्य मम्मट। आगे देखेंगे, मम्मट ने ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या कितनी स्वीकार की है? 51 की है। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के कितने भेद किए हैं? 4 भेद किए हैं इन्होंने। कौन कौन से? उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? तो जो पंडित लोग होते हैं, जगन्नाथ को जग करेंगे, यहाँ पे पंडित दिया है। तो जब पंडित लोग, यहाँ पे काव्य के कितने भेद हैं ना, तो ऐसे कनेक्ट करेंगे। जो पंडित लोग होते हैं जग में, जब वो काव्य करते हैं अर्थात कविता करते हैं, तो उन्होंने 4 लोगों को मान्यता दी है। तो कौन कौन से दी है? सबसे पहले उत्तमोत्तम। अगर कोई 501 रुपये चढ़ाता है तो क्या करते हैं कि उत्तमोत्तम है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। और वहीं कोई 151 अगर चढ़ा दे तो बोलेंगे कि उत्तम है। और अगर बात 100 पे आ गई या 51 पे आ गई तो बोलेंगे चलो कोई नहीं भैया, कह देते हैं, यहाँ पे भी कथा कविता कह ही देते हैं क्योंकि मध्यम वर्गीय हैं। और जो लोग 10 पे आ जाते हैं तो कहते हैं कि ये तो एकदम अधम ही है क्या, जो ऐसे ही बुला लिया। तो इसको मतलब ऐसे कनेक्ट करेंगे, कोई अन्यथा नहीं लेगा, बस ट्रिक से याद करने के लिए है। जैसे भी याद हो जाए, बस हमें याद करने से मतलब है। तो पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के कितने भेद किए हैं? कुल 4 भेद किए हैं। उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम। आचार्यों ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौड़ता एवं अभाव के आधार काव्य के कितने भेद किए हैं? तो कुल 3 भेद किए हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम, अधम। अगर बात की जाएगी पंडित जगन्नाथ की, तो इन्होंने काव्य के 4 भेद किए हैं। और अगर बात की जाएगा आचार्यों ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौड़ता एवं अभाव के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं? तो कुल 3 भेद किए हैं। उत्तम, मध्यम, अधम। इन्होंने उत्तमोत्तम को नहीं माना है। हिंदी में ध्वनि के शास्त्रीय स्वरूप का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया? तो ये करने वाले हैं चिंतामणि जी। हिंदी में ध्वनि के शास्त्रीय स्वरूप का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया? तो ये करने वाले हैं चिंतामणि। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काव्य शास्त्र से इन्होंने हिंदी में शास्त्रीय रूप को माना है। आगे देखेंगे, आधुनिक काल के प्रारंभिक समय में सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने काव्य कल्पद्रुम के नामक ग्रंथ की रचना की, जो आगे चलकर रस मंजरी और अलंकार मंजरी के रूप में प्रकाशित हुआ। पुनः इसको देखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक काल के प्रारंभिक समय में सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने काव्य कल्पद्रुम के नामक ग्रंथ की रचना की और आगे चलकर रस मंजरी और अलंकार मंजरी के रूप में यह क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। आगे देखेंगे, पंडित रामदहिन मिश्र ने काव्यालोक, प्रकाशन काल इसका है 1942, तथा काव्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। तो पंडित रामदहिन मिश्र ने काव्यालोक तथा काव्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। और काव्यालोक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1942 है। आगे देखेंगे, आचार्य विश्वेश्वर रचित ध्वन्यालोक, समय है इसका 1950 ईस्वी के हिंदी भाष्य की विस्तृत भूमिका लिखकर किसने ध्वनि सिद्धांत का पुनर्मूल्यांकन किया? डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। प्रमुख ध्वनि विरोधी आचार्य कौन कौन है? तो इसको याद रखेंगे, मुकुल भट्ट हैं, प्रतिहारेंदुराज हैं, भट्टनायक, धनंजय धनिक, कुंतक,
और महिम भट्ट। प्रमुख ध्वनि विरोधी आचार्य कौन कौन है? मुकुल, प्रतिहारेंदुराज, भट्टनायक, धनंजय धनिक, कुंतक, महिम भट्ट। अब देखेंगे प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य। तो ध्वनिवादी आचार्य कौन कौन से हैं? मम्मट हैं, अभिनव गुप्त हैं, पंडित राज जगन्नाथ हैं। ये तीनों क्या है? तो ये तीनों ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। तो ध्वनिवादी पहले याद कर लेंगे, उसके बाद विरोधी जो भी उसमें नाम आएगा वो क्या होंगे? ध्वनि विरोधी आचार्य हो जाएंगे। तो पहले क्या याद करना है हमें? प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य मम्मट, अभिनव गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ। तो क्या इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? इस जगन्नाथ को जग से कनेक्ट करेंगे कि जग में मम्मा के अभिनय से सब लोग क्या करते हैं? अपनी जो है ध्वनि अर्थात अपना बोलना बंद कर देते हैं। जब किसी की मम्मा बोलती है तो छोटे बच्चे क्या होते हैं? ज़्यादातर चुप हो जाते हैं डर की वजह से। तो इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, मम्मा से मम्मट हो गए, अभिनय से हो गया अभिनव गुप्त और जग से हो गया पंडित राज जगन्नाथ। तो ये तीनों कैसे हैं? ध्वनिवादी आचार्य हैं। आगे देखेंगे, अभिधा वृत्ति मातृका नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो की है मुकुल भट्ट ने। फिर से देखेंगे, अभिधा वृत्ति मातृका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ये करने वाले हैं मुकुल भट्ट। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने ध्वनि का अंतर्भाव लक्षणा के अंतर्गत किया है? तो इसको मुकुल भट्ट ने किया है। आगे देखेंगे, उद्भटकृत काव्यालंकार सार संग्रह की टीका लघु वृत्ति का प्रणयन किसने किया है? प्रतिहारेंदु राज ने। फिर से देखेंगे, उद्भटकृत काव्यालंकार सार संग्रह की टीका लघु वृत्ति का प्रणयन किसने किया है? प्रतिहारेंदु राज ने। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने ध्वनि सिद्धांत का खंडन करते हुए इसका अंतर्भाव अलंकार में किया है? तो ये करने वाले हैं प्रतिहारेंदु राज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखेंगे। आगे है, हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की? भट्टनायक ने की। तो हृदय किसका? हृदय दर्पण की तरह होता है, जो नायक होता है। क्योंकि नायक को सभी को एक दृष्टि से देखना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, निष्पक्ष होकर सबको देखना पड़ता है क्योंकि वो नायक है। तो हृदय किसका? हृदय दर्पण की तरह है, भट्टनायक नायक का है। तो हृदय दर्पण भट्टनायक का। धनंजय रचित दशरूपक की टीका अवलोक के रचयिता कौन है? तो ये हैं धनिक जी। तो 10 रुपये क्या है? 10 रुपये भी धन होते हैं। तो 10 रूपक धनंजय का है। 10 रुपये भी धन है तो धनंजय का है। और वो 10 रुपये भी लेकर जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? खुद को धनी मानते हैं। तो इसकी टीका किसने लिखी है? धनिक ने लिखी है। आगे देखेंगे, किस ध्वनि विरोधी आचार्यों ने तात्पर्य शक्ति में ध्वनि का अंतर्भाव सिद्ध किया है? धनंजय धनिक ने। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने व्यंजना का अंतर्भाव अभिधा में किया है? तो कुंतक ने किया है। आगे देखेंगे, व्यक्ति विवेक के रचयिता कौन है? तो वो हैं महिम भट्ट। तो जिस व्यक्ति में विवेक होता है उसकी क्या होती है? उसकी महिमा होती है। लोग उसकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं ना, कि भैया वो व्यक्ति तो ऐसे है वैसे है। तो जिस व्यक्ति में विवेक होता है उसकी महिमा होती है। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने अनुमान या अनुमिति में ध्वनि के समस्त भेदों का अंतर्भाव सिद्ध करने का प्रयास किया?
तो वो करने वाले हैं महिम भट्ट। आगे देखेंगे, हिंदी वक्रोक्ति जीवित की भूमिका किसने लिखी है? हिंदी वक्रोक्ति जीवित की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी है। इसको जो है ज़रूर याद रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो इसमें सभी है, लेकिन कुछ प्रश्न, कुछ लाइनें देखकर ऐसे लगते हैं कि नहीं, ये तो ज़रूरत से ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है, या कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो परीक्षा में पहले आ चुके हैं, तो उसको ही हम लोग क्या मान लेते हैं, इम्पॉर्टेंट मान लेते हैं। आगे पढ़ेंगे। आगे इसमें है, अनुमानवादी आचार्य कौन है? तो वो है महिम भट्ट। तो किसी की अगर महिमा होती है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, अनुमान ही लगा सकते हैं ना। उसके आदर्शों को तो हम अपने में उतारने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर है तो उसके जैसा ही एकदम हूबहू बनना मुश्किल है ना। एकदम किसी की तरह तो हम नहीं बन सकते हैं। तो किसी की महिमा के बारे में हम क्या कर सकते हैं, अनुमान ही लगा सकते हैं। जिस व्यक्ति से हम मिले नहीं हैं, उसकी बातें, उसकी महिमा सुनकर क्या करेंगे, हम अनुमान लगाएंगे कि हाँ, हो सकता है वो व्यक्ति ऐसा हो, फला व्यक्ति ऐसा हो। तो इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे। अनुमान कौन लगाएगा? जिसकी महिमा होगी उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। रुय्यक के अलंकार सर्वस्व की टीका विमर्शिनी टीका में जयरथ ने ध्वनि विरोधी कितने मतों का उल्लेख किया है? तो इन्होंने कुल 12 मतों का उल्लेख किया है। फिर से देखेंगे, अलंकार सर्वस्व किसका है? रुय्यक का है। और इसकी जो टीका लिखी गई विमर्शिनी टीका, इसमें जो है जयरथ ने ध्वनि विरोधी कितने मतों का उल्लेख किया है? तो 12 मतों का उल्लेख किया है। इसमें 2 लाइन से ही कितने प्रश्न बनने की संभावना है? 3 से 4 प्रश्न। कौन कौन से, चलिए वो भी देख लेते हैं। इसमें जो प्रश्न बनेगा, सबसे पहले है अलंकार सर्वस्व किसका है? रुय्यक का है। और अलंकार सर्वस्व पे कौन सी टीका लिखी गई थी? वो थी विमर्शिनी टीका। 2 प्रश्न। विमर्शिनी टीका लिखी किसने है? जयरथ ने लिखी है। 3 प्रश्न बन गए। और चौथा प्रश्न जो यहाँ से बन सकता है वो कौन सा है? वो है विमर्शिनी टीका में जयरथ ने ध्वनि विरोधी कितने मतों का उल्लेख किया है? तो कुल 12 मतों का उल्लेख किया है। इस प्रकार 2 लाइन में ही हमारे 4 प्रश्न तैयार हैं। आगे देखेंगे, आनंदवर्धन ने ध्वनि विरोधी 3 मतों का उल्लेख किया है। कौन कौन से? अभाववादी, भक्तिवादी एवं अलक्षणीयतावादी। अलक्षणीयतावादी को और क्या नाम दिया गया है? अनिर्वचनीयतावादी। चलिए फिर से देखेंगे इसको। आनंदवर्धन ने ध्वनि विरोधी 3 मतों का उल्लेख किया है। कौन कौन सा? अभाववादी, भक्तिवादी एवं अलक्षणीयतावादी या अनिर्वचनीयतावादी। इनमें से अभाववादी को विषय विपर्यमूलक, भक्तिवादी को संदेहमूलक तथा अलक्षणीयवादी को अज्ञानमूलक कहा है। फिर से देखेंगे इसमें किसको क्या कहा गया है। अभाववादी को विपर्यमूलक, भक्तिवादी को संदेहमूलक तथा अलक्षणीयवादी को अज्ञानमूलक कहा गया है। अब प्रश्न ये बनता है कि कैसे इसको हम याद करेंगे कि किसको क्या कहा गया है। तो चलिए इसको देखेंगे। आप जब किसी से हम लोग विनय करते हैं, इसमें विपर्यमूलक है ना, तो विनय, तो उसमें क्या होता है, कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उसमें अभाव होता है, तो अभाववादी विपर्यमूलक हो गया। और भक्ति में कहा जाता है ना कि किसी की भक्ति पर संदेह नहीं करना चाहिए, कहते हैं ना कि भक्ति पर संदेह नहीं करना चाहिए, तो भक्तिवादी को क्या कहा गया है? संदेह मूलक कहा गया है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति अज्ञान होता है उसमें क्या होते हैं? लक्षण नहीं होते हैं, अलक्षण होते हैं।
तो अलक्षणीयवादी को अज्ञान मूलक कहा गया है। आगे देखेंगे, किस ध्वनि विरोधी मत में ध्वन्यमान अर्थ अर्थात ध्वनि को लक्षणा या गौड़ी वृत्ति से प्रतीत होने वाला गौड़ या भाक्त कहा गया है। तो यहाँ पे भाक्त दिया गया है, तो अर्थात भक्तिवाद हो गया। इसको यहीं से कनेक्ट कर लेंगे, भाक्त कहा गया है अर्थात तो भक्तिवाद को कहा गया है। इसके आगे है रस संप्रदाय। आज हम लोगों ने ध्वनि संप्रदाय के बारे में पढ़ लिया। इसको आप लोग 1 से 2 बार पढ़ेंगे। जिनके पास पुस्तक है वो तो पढ़ ही लेंगे, जिनके पास पुस्तक नहीं है वो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो उनको तैयार हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे रस संप्रदाय के बारे में। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही हैं। और जितने भी साथी चैनल से जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से सहयोग की उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग चैनल से अपने साथियों को भी ज़रूर जोड़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।